ये बात तो बहुत देर से क्लियर है कि पीपल्स पार्टी को पता था कि इलेक्शन डिले होंगे जब उन्होंने सीसीआई में मुराद अली शाह साहब ने अप्रूवल दिया। बल्कि मैं आपको याद दिलाऊं तो खुर्शीद शाह साहब ने सीसीआई की मीटिंग से 3 दिन पहले आसमा शराजी को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे ये बात की थी कि अगर सेंसस अप्रूव होता है सीसीआई मीटिंग में तो उसके बाद हल्का बंदियां होंगी, तो हो ही नहीं सकता कि 8-9 महीने से पहले इलेक्शन हो। तो पीपल्स पार्टी के बहुत ज्यादा बयानात हैं जिनसे साबित होता है कि उनको पता था कि इलेक्शन डिले होंगे, इसलिए वो कोई वाजे। और अब आपने देखा है कि थोड़ी बहुत उनकी पोजीशन भी तब्दील हो रही है। पहले वो कह रहे थे कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, लेकिन उस दिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा चले 90 दिन में नहीं तो 100 दिन में करा दे, 120 दिन में करा दे, लेकिन हमें तारीख तो दे। जहां तक ये दूसरी बात है जिसका आपने जिक्र किया, लेवल प्लेइंग फील्ड का, इस पे हम पहले भी बात कर रहे थे और लग यही रहा है अलीना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई किसी ना किसी किस्म का क्रैकडाउन होने जा रहा है सिंध में। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जो हारिस नवाज साहब हैं, जो सिंध के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और एक टीवी चैनल को इंटरव्यू भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 3-4 दिन में सिंध में एक, और खास तौर पे कराची में एक ऑपरेशन शुरू होगा, जिसपे उन्होंने कहा कि हम कराची को एक सेफ सिटी, एक क्राइम फ्री सिटी बनाना चाहते हैं। तो सारे डीआईजीज, एसपीज, एसएचओज और डीएसपीज जो हैं वो तब्दील किए जाएंगे। तो अब ये किस किस्म का क्रैकडाउन होगा, क्या इसमें सियासतदान भी शामिल होंगे? उन्होंने ये जरूर कहा कि कोई अभी इस वक्त कोई एग्जिट फ्लाई लिस्ट नहीं है, लेकिन जो नैब के केसेस हैं वो जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। उसके बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट में कल डेवलपमेंट हुई है, जो स्ट्राइक डाउन किया गया है, अगर आप वो लिस्ट निकाल के देखें जो 2 रिपोर्ट्स जमा कराई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ज्यादातर नाम तो पीपल्स पार्टी के सियासतदानों के हैं। यूसुफ रजा गिलानी है, राजा परवेज अशरफ है, आसिफ अली जरदारी है। तो लग ये रहा है कि शायद कोई ना कोई क्रैकडाउन शुरू होगा पीपल्स पार्टी के ऊपर। लेकिन यहाँ पे अलीना ये भी सवाल जरूर बनता है मेरी राय में कि क्या नवाज शरीफ साहब को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा जब वो वापस आएंगे मुल्क में? हमारी एक कॉलीग हैं आरफा नूर साहिबा, उन्होंने उस दिन एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब के पास इस वक्त मकबूलियत होगी लेकिन शायद कबूलियत नहीं है। मेरे ख्याल से इस वक्त मुस्लिम लीग नून को के पास इन दोनों सवालों का जवाब नहीं है कि कबूलियत भी है या मकबूलियत भी है इस वक्त या नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के पास तो कबूलियत है इस्टेब्लिशमेंट की, ये तो बड़ा क्लियर है। लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब को दोबारा चौथी बार वजीर आजम बनने दिया जाएगा या नहीं, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो देखते हैं किस किस्म का लेवल प्लेइंग फील्ड बनता है आगे जाके। इस वक्त तो पीटीआई को नहीं मिल रहा, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को मिलेगा? अच्छा, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मैंडेट, इससे मुतल्लिक जो सारी की सारी शिकायत हैं उसको रिजॉल्व करने का मैंडेट जरदारी साहब को दे दिया है पीपल्स पार्टी ने, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने इतने बड़े बड़े बयानात के बाद, इसकी वजह क्या समझ रही हैं? नहीं देखिए, ये मैंने पहले भी कहा था कि ये पॉपुलिस्ट किस्म की पॉलिटिक्स होगी कि जरदारी साहब, कहा यह जाएगा कि जरदारी साहब फैसले करेंगे, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो एक एंटी नून और एंटी एस्टेब्लिशमेंट लाइन लेंगे और वो चलती रहेगी। अच्छा। चाहे फैसला जो भी जरदारी साहब करें नून लीग के बारे में और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में।